शाम का यहाँ का नज़ारा नेक्स्ट लेवल होता है। नाइट लाइफ की अगर बात करें तो नाइट लाइफ देखो, मैं कह रहा था ना, नमस्ते। लड़कियाँ बहुत ज़्यादा दीवानी है लड़कों की। मिलने की बार दिया इंडिया, शाहरुख खान, I love you, India। यस। अब यहाँ से निकल के जा रहे हैं हम ताशकंद। इतनी स्मार्ट लड़कियां भैया ब्रेड बेच रही हैं। फाइनली भैया टैक्सी मिल गई। वेलकम बैक टू ताशकंद। और ये साफ करने वाली ऐसे लग रही है डॉक्टर है। सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय नेक्स्ट व्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? जैसे कि पता, हम इस वक्त हैं उज़्बेकिस्तान में, और उज़्बेकिस्तान की सेकंड सबसे लार्जेस्ट सिटी के अंदर है जिसका नाम है समरकंद। और मेरे पीछे जो खूबसूरत नज़ारे आपको नज़र आ रहे हैं, यस, ये एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है। शाम का यहाँ का नज़ारा नेक्स्ट लेवल होता है। बच्चों और चिड़ियों ने इतना ज़्यादा शोर मचा रखा है, पूछो मत। लोग यहाँ संडे एंजॉय करने आए। आज संडे है। मैंने सुबह जब आया था यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, काफ़ी ज़्यादा लोग थे। शाम हो चुकी है और शाम तक यहाँ अच्छा प्रोग्राम चलने वाला है। नाइट लाइफ की अगर बात करें तो नाइट लाइफ मैं आपसे बता दूँ भैया, यहाँ पे पूरे उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, जो आपने मेरी सीरीज देखी है, यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन है लीगल होने के कारण भैया अगर आप कुछ करना चाहते हो आप कर सकते हो। पर सच बताऊं तो ओपनली थाईलैंड वाला सिस्टम यहाँ बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, भैया थाईलैंड पटाया वैसा कुछ है तो बताओ। वैसा नहीं है भाई, है सब कुछ। मतलब रशियन वाली फील भी मिलने वाली है, समझ रहे हो? पर रशियन वाली फील तभी मिलेगी, वो आपको उसके लिए जाना पड़ेगा क्लबों में आप इंजॉय कर सकते हो। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो फ्री में भी आप किसी को ले जा सकते हो। ये किस्मत वाली बात है। वैसे यार थाईलैंड की तरह, बैंकॉक, पटाया की तरह ओपन सिस्टम बिल्कुल नहीं है कि भी आप सोचो सड़कों पे मिल रही हैं, ऐसा कुछ है, वो चीज़ें नहीं है। दूसरी बात, यहाँ इंडियंस को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है, मतलब आप समझ लो आपको रोक के आपके फोटोग्राफ खिंचवाएंगे। जैसे ये देखो, देखो मैं कह रहा था ना, हाय भाई, विद मी कम से नमस्ते हिंदुस्तान। थैंक यू रश्मित। तो देखो मैं कह रहा था ना भैया, यहाँ की लड़की हैं, लोग इतने ज़्यादा फ़ैन हैं इंडियंस के कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी मतलब हमें क्या पसंद करते हैं, साला शाहरुख खान, सलमान खान, इनकी वजह से इतना ज़्यादा इन लोगों को पसंद किया जाता है। हम लोगों को भाई यहाँ की लड़कियाँ पागल है, सच बताऊँ तो। क्योंकि मैंने अभी लास्ट में जब ताशकंद के अंदर था, वहाँ पे मैंने लड़की से बात करा था, वो कह रही थी भैया मैं तो इंडियन लड़कों से शादी करने को तैयार हूँ। ये एज अ सेलिब्रिटी आपको फील आएगी कि भैया आप तो कुछ अलग ही दुनिया में आ चुके हो। लड़कियाँ बहुत ज़्यादा दीवानी है लड़कों की। तो अगर आपके अंदर वो बात है तो भैया आओ, आप थोड़ी सी एक काम करके आना, थोड़ा सा रशियन सीख के आना, आपको काम बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे जो नज़ारा होगा शाम का वो तो आपको देखने लायक होगा ही। क्लब्स की बात की है तो भाई क्लब्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ ताशकंद के। मैं सोच रहा हूँ मतलब अंदर जाऊँ या ना जाऊँ। अंदर जाके क्या ही करूँगा भाई, तो इमारतें ही हैं भाई। मैंने बुखारा मुझे ज़्यादा प्यारा लगा। हेलो बड़ी, हाय। YouTube or Instagram? YouTube. Hi. India. Come to Uzbekistan। अरे थैंक यू ब्रो, नाइस टू मीट यू। ये रकमित। तो मोटा समझा देता हूँ, जो मेरे पीछे इमारत है ये मदरसे है। बेसिकली इस मदरसे को बनाया गया था 1417 में, और 1417 में बननी स्टार्ट हुई थी, 1420 तक ये बन के तैयार हो गई थी। इसका नाम है रेजिस्टेंस स्क्वायर। अगर आप आते हो तो ये बहुत ही खूबसूरत है। शाम के वक्त जो इसका नज़ारा है ना भाई साहब, मज़ेदार है, मज़ेदार। हाल फिलहाल इन्होंने एक म्यूजियम टाइप का बना दिया। बच्चे पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी है शायद, पर इसकी टिकट लगती है 50 है यार, सोम। तो हम चलते हैं, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ का लोकल एरिया, लोकल टाउन दिखा देता हूँ। इस वक्त जैसे कि पता हम गए इस वक्त समरकंद में, और हमारे इंडिया से भी इसका रिलेशन है। मैं बताता हूँ आपको कैसे है भाई। याद होगा आपको बाबर अपने टाइम पे उसने हमारे इंडिया पे, दिल्ली पे राज करा था। तो एक टाइम पहले बाबर जब यहाँ, ये जो समरकंद है ये जगह, ये सिल्क सिटी थी, यानी यहाँ पे ना मतलब ट्रेडिंग का सबसे बड़ा गढ़ था। बाबर चाहता था इस पे कब्जाना, यानी कब्जा करना। उसने बहुत कोशिश करी पर वो यहाँ कब्जा नहीं कर पाया। उसके बाद वो चले गए काबुल, यानी अफगानिस्तान, वहाँ उसने कब्जा करा। और उसके बाद फिर वहाँ से वो दिल्ली पे कब्जा करने आ गया और उसने दिल्ली पे कब्जा करा। तो ये रिलेशन था बाबर का हमारे साथ, यानी बाबर ने हमारे इंडिया पे काफ़ी टाइम राज करा। हाँ, एक चीज़ और सच है कि यहाँ पे अराउंड टर्की ने 400 से 500 साल तक राज करा है। तो टर्की की तभी इतनी सारी जो इमारतें हैं, जो इतिहास है, वो यहाँ नज़र आता है। और हाल फिलहाल अभी संडे है, यहाँ लोकल्स बहुत आते हैं घूमने के लिए। ये शायद यहाँ की पुलिस आर्मी है। हाय यू आर पुलिस? मिलने की बार दिया सिक्योरिटी और पुलिस भाई। अब ग्वार्डिया क्या होते हैं मुझे मालूम नहीं है, पर ये जेंटलमैन बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, लंबे चौड़े स्मार्ट से लग रहे हैं। यू लुकिंग गुड। नमस्ते। थैंक यू ब्रो। पता नहीं क्या बोला भाई, मुझे नहीं मालूम, उल्टा सीधा बोला तो भी बता देना। यहाँ देखो फोटोशूट वगैरह चल रहा है, देखना लड़कियों का। फोन रख दिया नीचे, ये तरीका सही है। हेलो नमस्ते,
फोटो वोटो सेशन चल रहा है। और जो चिड़िया चहचहा रही है ना, सच में बहुत ही प्यारी लग रही है, मतलब आवाज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं। और शाम को हो गई है ठंड यहाँ पे। समरकंद बहुत ही खूबसूरत है। इन लड़कियों की फ़ोटो खींच देता हूँ। लाओ जी लाओ लाओ। यू सिटिंग रॉन्ग साइड, सन इज हेयर, फेस नॉट क्लियर। भाई इनको समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, ये गलत बैठी हुई हैं। ओके प्लीज़ चेक दिस। इंडिया, नमस्ते इंडिया से। भाई काफ़ी खूबसूरत सा गार्डन है। भाई शाम होते होते यहाँ पे क्राउड बढ़ता जा रहा है, रात होते होते ना काफ़ी अच्छा माहौल हो जाएगा यहाँ पे। ये रिक्शे कुछ अजीब से हैं पर बहुत ही अच्छे हैं। ये आपको खुद चलाने होते हैं, यहाँ रेंट पे ले लो। ये 4 लोगों का, 2 लोगों का, 6 लोगों का। हाउ मच रेंट? 20,000. फॉर हाउ मच टाइम? 13 minutes. 3 मिनट। भाई 3 मिनट के 20,000 सोम। महंगा है भी और नहीं भी। ये पूरा जो एरिया है गार्डन के बाद, ये पूरा ओल्ड टाउन है यहाँ का। मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था आपको, यहाँ ब्रेड बहुत ज्यादा खाई जाती है। तो ब्रेड कहाँ बनती है मैंने वो भी दिखाया था, कैसे बेक की जाती है और कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत वाला काम है। तो ये शाम के वक्त हम दोबारा से आ गए आपको यहाँ का लाइटिंग का माहौल दिखाने। ये जिस दिन मैं पहले दिन आया था तब मैंने देखा था और आज आया हूँ। आज भीड़ कम है, मौसम थोड़ा ठंडा सा माहौल है यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। नाइट लाइफ के नाम से भैया यही सब कुछ है। बाकी फिर क्लब है, क्लबों में जाना पड़ेगा, वो सब आपको ताशकंद में करके दिखाऊंगा। बाकी ये आपको जैसे बताया यहाँ सब कुछ होता है पर छुपा छुपा होता है। और इसको कहते हैं राजस्थान स्क्वायर करके कुछ जगह है। भाई ये है लोकल यहाँ के लड़के। तो मैं पूछ रहा हूँ भाई इंग्लिश आती है नहीं आती? योर नेम? नेम उत्कर्जान। उत्कर्जान, ये यहाँ के उत्कर्जान लोकल लड़के हैं। Namaste. नमस्ते। इंडिया दिल्ली। India. यस यस, Hindustan. हिंदुस्तान। नाइस टू मीट यू। और ये पीछे देखो क्या ही लाइट लाल लाल कर दिया, खूनम खून माहौल कर दिया भाई। मैं लड़कियों से बात कर रहा हूँ, मुंह छुपा लिया। हेलो, आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया, यू नो इंडिया? यू डोंट नो इंडिया? नो। नमस्ते। यस। बॉलीवुड मूवी? You know Shah Rukh Khan? No, you don't know Shah Rukh Khan? No, Shah Rukh Khan, Salman Khan. Yes, you know Hindi song? Which song you know? Aashiki, मेरी आशिकी तुम ही हो. You know? You listen this song? भाई तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, वरना लड़कियाँ बहुत खुश होती हैं। बाकी इस वक्त अभी लाइट वाइट हो जाएगी ना, बहुत ही प्यारा नज़ारे हो जाएंगे खूबसूरत से इन व्लॉग। और भाई मैंने सिम दोबारा ले लिया। मैं कट गया था पहले दिन। मैं जब आया था ना, मुझे 50,000 सोम की सिम पड़ी थी। अभी मैंने जो बाई करी है वो 30,000 सोम की सिम बाई करी है। ध्यान रखना, पहली बारी में बेवकूफ़ बनाते हैं। और यहाँ की लोकल सिम है उज़्बेकी, वो ले लेना। सिम का प्राइस एक्स्ट्रा मांगते हैं, आप सीधा स्टोर से जाओगे वहाँ सस्ती मिलेगी यार। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? नाइस ब्रो, नाइस। भाई देख लो, लोग काफ़ी अच्छे हैं, मज़ा आता है। मैं ये नोखा दिख रहा हूँ क्योंकि मैं व्लॉग कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। लोग देख ही रहे हैं, मुझे देख रहे हैं और किसी को देखे ना देखे। अभी लाइट वाइट हो जाएगी ना, मैं आपको इसका थोड़ा नज़ारे दिखाता हूँ। तब तक रील भी डालता हूँ इंस्टाग्राम पे। चेक करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो भाई। बहुत ही अच्छा लगता है भाई। लोग अभी फोटो वोटो खिंचवा रहे थे। I love you, India. यस, यू विजिट इंडिया? I'm from Kashgar, Uzbekistan. और लोग बहुत ही अच्छे, जैसे कि मैंने आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इंडियंस को। Welcome. थैंक यू ब्रो, थैंक यू, वेरी नाइस। पकड़ के मुझे लेके मैं कह रहे फोटो खिंचवानी है। मैं ठीक है भाई, फोटो खिंचवा लो, अच्छा लगता है हमें भी, और क्या चाहिए। देखो लाइट कैसे ज़बरदस्त चेंज कर रहे हैं, मज़ेदार है। कल का अपना प्रोग्राम है यहाँ से निकल के जाने का ताशकंद। अब वो कैसे आना है, एक्चुअली मैंने ट्रेन टिकट बुक नहीं करी, मैं शायद बस से जाने वाला हूँ। नाइट लाइफ के नाम से मुझे गालियाँ मत देना भाई। नाइट लाइफ क्लब्स वगैरह है जो कि यहाँ आगे पीछे है। ताशकंद के क्लब मुझे मालूम है, मुझे ट्रांसपोर्टेशन का भी पता है, तो मैं आपको ताशकंद के क्लब दिखाने वाला हूँ, वहाँ की नाइट लाइफ दिखाने वाला हूँ। तो कल मिलते हैं। इस वीडियो को यहीं तक करके कंटिन्यू करेंगे कल। The next day. सो गाइस, गुड मॉर्निंग एक बार दोबारा से। और ऑलमोस्ट 2 दिन यहाँ गुजार लिए हैं। ये हॉस्टल था अपना। अब यहाँ से निकल के जा रहे हैं हम ताशकंद पे। ट्रेन टिकट के टाइमिंग आउट और प्राइस भी ज़्यादा है, तो हम जा रहे हैं यहाँ से बस स्टेशन या टैक्सी स्टेशन, जो भी कह लो, जो भी रीजनेबल प्राइस पे चीज़ मिल जाएगी हम ले लेंगे। यहाँ से उजलू करके कोई जगह है, और वहाँ जाकर देखते हैं क्या रहता है। अभी मैंने टैक्सी बुक नहीं करी। नाइट लाइफ यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करा पाया, आपको नहीं है उतनी मज़ेदार यहाँ पे नाइट लाइफ, मतलब है पर क्लब्स को वगैरह का आइडिया नहीं है। काफ़ी अच्छी जगह थी, पर एक ही चीज़ प्रॉब्लम है, यहाँ पे जेट नहीं यूज़ करते भाई। चलिए टैक्सी करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। वैसे तो हम रह रहे थे टाउन में, पर यहाँ का बाहर का माहौल कुछ इस तरह का है। पूरी मार्केट है, होटल्स हैं, और मार्केट रात तक खुली रहती है। टैक्सी मैंने बुक्स कर दी है जेंडेक्स से, और हम जा रहे हैं जिस जगह का नाम है, उस जगह को उलबुक कहते हैं। उलबुक बस टर्मिनल और टैक्सी स्टैंड दोनों ही है। सो फाइनली बैठ गए अपनी टैक्सी में और चल पड़े, जल्दी पहुँचते हैं। भाई बंदे ने ना वहाँ पे पुलिस वालों ने रोकने नहीं दिया, और पता नहीं कहाँ जाकर रोक दिया है। कह रहा बस ताशकंद के लिए यहाँ पे टैक्सी वैक्सी मिलती है, पता नहीं मुझे मिलती नहीं मिलती है। देखते हैं अब क्या होने वाला है।
मुझे पहले उसने दिए 15,000 काट लिए, कह रहे डन। मैं कहती हूँ भाई 11,500 बनते हैं। फिर 2,000 दिए, मैं कहा नहीं भाई। फिर 1,000 और दिए, मतलब पागल बना रहा था। तो ऑल ओवर ये कि भैया पता नहीं कौन सी जगह उतार दिया है, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर और आगे जो मेन स्टैंड था जहाँ टैक्सी मिल रही थी, वहाँ पता नहीं पुलिस वालों का क्यों वो लगा हुआ था। अब देखते हैं यहाँ से कैसे आना है। इतनी स्मार्ट लड़कियाँ भैया ब्रेड बेच रही हैं, मेकअप वेकअप करके तैयार हो गए। फाइनली भैया टैक्सी मिल गई और यहाँ 70,000 सोम में बात हुई है। मेन सिटी ताशकंद। ओके तो चलो भाई देखते हैं बाकी। ताशकंद ओसे बाकी और सवारियाँ शायद बीच में लेंगे, इनकी सवारियाँ उतरती चढ़ती रहती हैं। हम टाइम से पकड़ लिए तो यानी 2-3 बजे तक पहुँच जाएंगे। यस ब्रदर, कुछ तो कह रहे हैं। तो भाई यहाँ पे ये CNG पंप ऐसे हैं, मतलब बीच पे पार्टीशन बना रखे हैं, कोई गाड़ी को कोई दिक्कत होए तो किसी और को दिक्कत ना हो। पेट्रोल तो वैसे बहुत सस्ता है यहाँ, 40-45 रुपये लीटर है, और लोग CNG पे गाड़ी ज़्यादा चलाते हैं। CNG भी सस्ती है। ये पेट्रोल है 6,500 सोम का, तो CNG है 4200 सोम की। 4200 सोम हो गया अराउंड 30-35 रुपये। भाई ट्रक तक चल रहे हैं भाई। दूसरी बारी CNG स्टैंड भाई लिखा हुआ था CNG। सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू ताशकंद अगेन। यस दोबारा पहुंच गए ताशकंद, और बहुत टाइम से पहुंच गए। इस वक्त 3:30 हुए, 12 बजे बैठे थे, पहुंचते अपने हॉस्टल। भाई पता नहीं चल रहा है, जहाँ जाके खड़ा हुआ था वहाँ से तो बस आ नहीं रही। अब दूसरी जगह जा रहा हूँ, नहीं तो टैक्सी करनी पड़ेगी। लास्ट ऑप्शन तो यही है। पता 2GIS भी धोखा दे रहा है। तो फाइनली भैया घूमते घुमाते पहुँच गए हॉस्टल। मैंने बुक नहीं करा, मैं सीधा ही पहुँचा हूँ। अब देखते हैं इस तरह का कुछ एरिया है, देखते हैं कितने का डायरेक्टली अमाउंट है। सो गाइस फाइनल हो गया। मैं आया था डायरेक्टली। ठीक है, मैंने नीचे वाला ये बेड और 2 दिन के लिए कंफर्म करा है। वैसे तो प्राइस ठीक दिखा रहा था, पर मैं यहाँ आके जब उसको इन कर रहा था ना, तो सालों ने प्राइस डबल कर दिया। इतने चालू लोग हैं booking.com वाले। और ये साफ करने वाले ऐसे लग रही है डॉक्टर है। तो ये बेड है यार, साफ़ सुथरा है, बढ़िया है यार। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ चेंज कर रहे हैं चद्दर। अदरवाइज़ दूसरे हॉस्टल में मैं जहाँ गया हूँ, इवन ट्रेन में भी गया हूँ, ये चद्दर पद्दर तकिया पक्के हाथ पे पकड़ा देते हैं। भैया खुद बदलो, खुद करो, खुद मरो। पर यहाँ ये सर्विस दे रहे हैं। रूम बढ़िया और एरिया भी बढ़िया है, और इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट है। रेकमेंड कर दूंगा। ओल्ड इन हॉस्टल है, अगर आप आना चाहते हो। मैंने लास्ट टाइम वाली प्रॉपर्टी नहीं दी, वो थोड़ा खड़ूस सा था, पुराना सिस्टम था, वो बंदा भी सही नहीं था। आप भी थोड़ा रेस्ट करेंगे। और आज आपको घुमाऊंगा यहाँ की नाइट लाइफ में। आपको बता दूँ यहाँ पे क्लब्स वगैरह रात को 12 बजे के बाद स्टार्ट होते हैं। ये थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, पर चलो कोई बात नहीं, हम आपको फिर भी घुमाने वाले हैं। बने रहिएगा अगले ब्लॉग के लिए, नाइट लाइफ के लिए क्या रहती है ताशकंद की, अगर आप आ रहे हो। और इस वीडियो को इतना रखते हैं, काफ़ी लंबी हो गई, कल से स्टार्ट करी थी, आज इसको ख़त्म करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं। छोटी ज़िंदगी है, दुनिया बहुत बड़ी है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बरसाते रहिए। अपनी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। बाय 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 बाय। I feel like I'm losing my mind.